बता दें कि ये दलित परिवार से आती है और पिताजी एक दिहाड़ी मजदूर जो राज मिस्त्री के साथ में ईंटा ढोने का काम करते हैं, जो 300-400 रुपया प्रतिदिन कमा करके अपने बेटिया को ऑफिसर बना दिए हैं। बता दें कि बेटिया ने इस प्रकार के माहौल में रह करके आज बीपीएससी ऑफिसर बनी है, जहां इनका सिलेक्शन प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के तौर पर हुई है। हम सीधा सीधा बात करेंगे बबीता की सफलता में कौन कौन सी बाधाएं आई और बबीता ने किस प्रकार से इन तमाम समस्याओं को दरकिनार करते हुए बीपीएससी ऑफिसर बनी है। स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके भी प्लेटफॉर्म मिथिला दस्तक को। और हाल ही में मेरा बीपीएससी में लेखा पदाधिकारी के रूप में चयन हुआ है। चलिए, मिथिला दस्तक के परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मिथिला दस्तक को भी जो आए हैं हमारे यहाँ तक। अच्छा, चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा जो है आपकी कहाँ से प्रारंभ हुई है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही हुई है और मैंने गांव से ही 10th 12th और ग्रेजुएशन की हूँ। थोड़ा नाम बता दीजिएगा विद्यालय का, अच्छा रहेगा। 10th की है वो SM हाई स्कूल बसई चांदपुरा से, और 12th मैंने PDCP कॉलेज बसई चांदपुरा से की हूँ, और ग्रेजुएशन मेरा MKS कॉलेज त्रिमुहान चौंदौना जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, 2020 में मैंने कंप्लीट की है ग्रेजुएशन। और हाल ही में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी अकाउंट ऑनर्स में डायरेक्ट डिपार्टमेंट से ही ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट की हूँ। सबसे पहले आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली जहां आपने बीपीएससी को ही चुना? शायद मैं जब YouTube चला रही थी, जब मैं टीना डाबी मैम का इंटरव्यू देख रही थी, तो मुझे जिन्होंने यूपीएससी टॉपर बनी थी। जी यूपीएससी टॉपर है, उनका फर्स्ट रैंक है। तो मुझे भी लगा कि अब सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, लड़कियों के आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचे थे कि मुझे बीपीएससी के सेक्टर में जाना है, यूपीएससी मुझे लगा कि जॉब करना है। तो इस कंपटीशन को तैयारी को लेकर मैंने दरभंगा गई थी जनरल कंपटीशन को लेकर, वहाँ पे मैंने प्रारंभ कर दी थी पढ़ाई करना। बीपीएससी कंप्लीट करने की जो सिलसिला है वो किस प्रकार से शुरुआत हुई आपकी? और जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी अक्टूबर नवंबर में, तो उसी टाइम में मतलब कि जब मैं कंप्लीट की रिजल्ट आया उसके 10 दिन बाद ही ये फॉर्म आया था, तो मैंने इस फॉर्म को फिलअप की थी। और शायद उसके बाद ये मार्च अप्रैल अगस्त के आसपास में इसका शायद पीटी हुआ था, मैं कंफर्म नहीं हो पा रही हूँ। तो वहाँ पे उसी टाइम मैंने खुद से सेल्फ स्टडी की थी पीटी के लिए, और पीटी पास की। तो पीटी का रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि मेंस थोड़ा अच्छा से करना चाहिए, और मेरे पास गाइडेंस नहीं था किसी मतलब कि कैसे करें नहीं करें। तो इसी चीज़ को लेकर मैंने पटना गई थी और वहाँ रहकर मैंने उसका पढ़ाई की थी मेंस को लेकर। दो परिस्थितियां थी, एक तरफ पापा जो है सो मजदूरी का काम करते थे, दूसरी तरफ गरीबी जो है वो आपके पीछा पीछा जो है सो चल रही थी। तो दोनों को जो है सो किस प्रकार से मैनेज की और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली जो है सो बीपीएससी टारगेट करके पढ़ती रही? जी बिल्कुल, अगर मुझे लगता था अगर हम नहीं कर पाएंगे तो मेरे से 5-4 छोटे भाई बहन हैं, तो वो लोग भी नहीं पढ़ पाएगी सही से। और मेरे पे एक प्रकार से मोटिवेशन के रूप में ये सब काम किया, गरीबी और पापा का ये स्थिति, ताकि मैं जल्दी से जल्दी कर सकूं। कहीं ना कहीं ये गरीबी और पापा का जो मजबूरी, जो ईंटा ढोने का काम करते हैं, ये दोनों जो है सो आपको बूस्ट किया है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा बूस्ट किया है, जिसका परिणाम अभी वर्तमान समय में आपको देखने को मिला है। और जो मतलब जो भी गरीबी वगैरह था, इसको मैं एक मोटिवेशन के तौर पे लेती थी, ताकि मैं जल्दी से कर सकूं। और जब ज़्यादा ही चाह रहता था, ये सब चीज़ याद आती थी कि मेरा मतलब जो भी पीछा है वो बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसको ठीक करना है तो मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, जॉब करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको लेकर मैं सीरियसली अपना लगन करती रही, पढ़ती रही, और कंटिन्यूअसली अगर प्रयास कोई करता है तो सफल हो ही जाता है, और मुझे भी वो मिली है सफलता। तो क्या लगता है इस सफलता को किस रूप में आप देख रहे हैं? जी इस सफलता बहुत खुशी मिल रही है, इससे बहुत सारे लोगों को सीख मिलेगा भी कि बिटिया अगर गांव से है तो वो भी बहुत कुछ कर सकती है अगर वो पढ़ेंगी तो ये सब ज़्यादा सोसाइटी में इस बात को लेकर के रहता है कि शादी विवाह का जो है कहीं ना कहीं दबाव पेरेंट्स के ऊपर में आता है। तो ऐसा माहौल या ऐसा सिचुएशन क्या आपके परिवार में भी देखने को मिला और उसको भी आपने फेस किया?
जी, जी, बिल्कुल मैंने फेस नहीं की हूँ। मैं जब मेरे मम्मी-पापा को बताते थे, तो लोग मेरे मम्मी-पापा ये चाहते हैं कि डिस्टर्ब ना हो जाए, इसकी वजह से अच्छा, मुझे नहीं बताते इसलिए थे। इस बात से इस बात की जो शेयर आपके साथ नहीं होती नहीं थी। करते थे। वो अच्छा, चाहते थे कि मैं लगन के साथ पढूँ और अच्छा। जल्दी हो जाए और उन लोगों को ऐसा विश्वास पेरेंट्स को हो चुका था। हाँ, उनको लगता था कि मैं कहीं न कहीं सही कर रही हूँ और आगे कर लूँगी। तो इस सब को देखते हुए मम्मी-पापा कभी भी एक भी बार वो नहीं बोले कि गाँव समाज ऐसे बोल रहे हैं और गाँव समाज का भी जहाँ तक उन लोगों को लगता है कि आज के दौर में कि मतलब कि लड़कियाँ का जल्दी शादी कर कहीं दिया न कहीं जाए। ये भी एक आपके सफलता में बूस्टिंग का पावर किया हाँ, गया है। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन के रूप में ये सब काम किया है मेरे कहीं न लिए। कहीं था कि डर था कि समय से पहले यदि हम नहीं कर पाते हैं, तो पापा को परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल, यही सोच के मैं अपना टारगेट बना ली थी। टारगेट बना लेते हाँ, कि और मुझे 21 फर्स्ट साल अटेम्प्ट में जैसे टारगेट को जैसे क्लियर कर लिए। हाँ, इसीलिए मेरा फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट है ना? जी, जी, बिल्कुल। 21 साल में मेरा क्लियर हो गया। तो मुझे यही चीज़ लगता है कि सोसाइटी पापा का ये सब परिस्थिति ये सब एक एक रूप से बूस्टर के रूप में काम किया अच्छा। है। अच्छा ये बताइए कि गरीबी जो है, बहुत अभिशाप है। क्या गरीबी जो है, किसी भी सफलता में बहुत बड़ा आड़े आ सकती है? जी, बिल्कुल नहीं। अगर हम अमर्त्य सेन जी का कोटेशन है कोट है, वो कहते हैं कि गरीबी को अगर दूर करना है तो आप उसे संसाधन नहीं दीजिए, साध दीजिए और उसको कुशल रूप से उसको शिक्षित कीजिए। तो हम मतलब कि सारे लोग चाहते हैं अगर गरीबी को दूर करना है, तो उसे शिक्षित कीजिए ताकि गरीबी एक दिन के लिए न समाप्त हो, हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और उसका जनरेशन आगे बढ़ सके। विकास के रास्ते में शिक्षा कितना ज़रूरी है? विकास के रास्ते में विकास के साथ-साथ आपके गाँव, सोसाइटी, समाज, आपका स्टेट हो गया, देश हो गया, उसको बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाती है ये मतलब कि शिक्षा और शिक्षा का विकास होना बहुत ज़रूरी है तो और पिताजी के जो मजबूरी है, जो मजबूर होकर के ईंटा ढोने का काम कर रहे हैं या कृषक दिहाड़ी के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं आपको जो सो टारगेट लेकर के पढ़ाई किए? जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि पापा के पास तो बिल्कुल पैसा-वैसा कुछ भी नहीं था और भी मेरा स्कॉलरशिप वगैरह ये सब मिल जाता था और पापा मतलब कि दिहाड़ी मज़दूर, मम्मी समूह का काम करती थी, उसमें से पैसा मतलब उठाती थी और वो समूह के दीदी को भी बहुत धन्यवाद। उन लोगों भी कभी उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं की, आराम से पैसा दे देती थी। मम्मी उठा-उठा के देती थी पढ़ने के लिए ताकि जल्दी से पढ़ लो और जल्दी कुछ हो जाए, मम्मी को भी विश्वास था और वो वहाँ से मतलब मैनेज कर कर के हमको देती गई और आगे बढ़ाती इस गई। सफलता में सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगी? मम्मी फर्स्ट मम्मी-पापा दोनों को एक साथ देना चाहेंगे क्योंकि मम्मी-पापा मेरे ज़िंदगी में एकदम अहम भूमिका निभाई है और उसके साथ-साथ मेरे गुरुजन भी जो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित किए मुझे आगे बढ़ने में। मेरे हाई स्कूल के टीचर लोग, मेरे कोचिंग क्लास के टीचर लोग, ये सब मुझे आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मतलब अग्रसर किए हैं और मेरे फ्रेंड लोग सब भी बहुत ही ज़्यादा बोले कि तुम कर सकती हो, करो, करो। यूट्यूब का उपयोग, यदि उसको सही रूप में उपयोग किया जाए तो? जी, जी, बहुत ही ज़्यादा क्योंकि आपको कितना इम्पैक्टेबल रहा है? बहुत ही ज़्यादा रहा है क्योंकि जो मैं पीटी का तैयारी बोल रही हूँ, मैं खुद से की हूँ, तो मैं क्वेश्चन का यानी यूट्यूब गुरु बना? जी, जी, बिल्कुल। गूगल, विकिपीडिया हो गया और ये यूट्यूब हो गया, ये सब मेरे लिए बहुत ही अहम भूमिका मेरे जीवन में निभाई है क्योंकि इनकी वजह से मैं क्वेश्चन का प्रिडिक्ट कर पाई कि क्वेश्चन आता कहाँ से है, क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, उनका एरिया क्या है, ये सारा चीज़ मैं वहाँ यूट्यूब से पीटी के लिए मैं देख पाई थी और उसके साथ में मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प रहा था, प्लस मेरा थोड़ा कोचिंग क्लास भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे, स्पेशली संजय सर, तो ये सब चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा जिस समाज से आप आ रही हैं, उस समाज में अभी भी बच्चियों के हाथ में कलम कॉपी जो है सो सिर्फ और सिर्फ शादी विवाह तक सीमित रहता है कि बेटिया का जो है सो मैट्रिक करवा दीजिए, इंटर करवा दीजिए, शादी विवाह कर दीजिए, बस हो गया। क्या लगता है आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, अब समाज को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर बिटिया पढ़ना चाहती हैं, तो बिटिया को पढ़ाएँ, उन्हें प्रेरित करें। डिनाई नहीं कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उनको क्या आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि हम जी सबसे पहले तो अगर किसी चीज़ को अगर क्रैक करना है, तो आपको आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पॉज़िटिव रहना और आत्मविश्वास के साथ कहना कि हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं और आप में वो सारा चीज़ें गुण है कि आप कर सकते हैं। और मेरी जैसी लड़कियाँ अगर कर सकती हैं नॉर्मली पढ़ाई करके, तो कोई भी लड़कियाँ कर सकती है, कोई भी लड़के कर सकते हैं। कोई भी पेरेंट्स आज के दौर में देखा जाता है कि बच्चियों को कम से कम अपने से दूर नहीं करते हैं। यदि उनको पटना ही भेजना है या कहीं और भेजना है पढ़ाई के लिए, तो उनके पीछे किसी न किसी को भेजा जाता है। तो क्या ये कॉन्फिडेंस आपको जो है, कहाँ से बूस्ट हुआ? आपके माता-पिता कितना आप पे विश्वास किया?
मम्मी पापा तो बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे, क्योंकि वो हमेशा मुझे अकेला छोड़ते थे कि तुम कुछ भी कर सकती हो, अगर पढ़ने के लिए तुमको जहाँ जाना है तुम जाओ, तुम पढ़ो, हम तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करते हैं। और रहा कि लड़कियां को कुछ लोग मतलब कि भेजते हैं, तो उन्हें भी विश्वास करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को चाहिए ना कि अपने बच्चियों को विश्वास अपने से करें। दूर भेजे, ताकि वो अच्छी शिक्षा जो है सो ले सके। कहीं ना कहीं उसके बीच में बाधा आ जाता है कि ये लड़की है, ये जी, बाधा। जी, जी। और कहीं न कहीं कहीं समाज का कहना भी सही है कि आजकल जो भी न्यूज़ वगैरह आता है ज़्यादातर, तो उससे माता-पिता काफ़ी डरे हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप अपनी बिटिया पे तो विश्वास उस डर में जो है सो बबीता कैसे वहां तक पहुंची है, जी, जी। ये भी तो देखना पड़ेगा ना। जी, जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि माता-पिता को अपनी बिटिया पे विश्वास करना होगा कि अगर बिटिया अगर करना चाहती है, उस पे खुद पे उसको विश्वास है कि हम कर सकते हैं, तो उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि बिटिया कुछ भी कर सके और अपना परचम लहरा सके। तो आपको मैट्रिक में कितने परसेंटेज आई है? अब 62% के आसपास आई हुई है, और मेरा 12th में 59% के आसपास है, और ग्रेजुएशन में मेरा 72% है, और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटाइल होता है जो 7.9 के आसपास। अच्छा, ये बताइए कि आपको इंटर में परसेंटेज जो है सो क्यों कम हुआ, सेकंड डिवीजन आपको हुआ? और उस समय मैं समूह का काम करना प्रारंभ कर दी थी, और जो एक मतलब प्रकार से मेरे स्टडी में थोड़ा-सा मतलब कि डिफरेंस डिफरेंस आया। आया था, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा वर्क में इन्वॉल्व हो चुकी थी, और पढ़ाई से मेरा थोड़ा दूरी होने लगा था, तो उस चीज़ को से मतलब कि थोड़ा मैं हो गया था, इसकी वजह से मतलब परसेंटेज। अच्छा, ये बताइए कि परसेंटेज जो है किसी भी सफलता में मायने बहुत ज़्यादा रखता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि आपका 60% है कि 50% है कि 45% है। अगर आप मेहनत कीजिएगा, लगन से कीजिएगा, प्रयास करते रहिएगा, तो आप हमेशा सफल होइएगा। ये सब चीज़ बिल्कुल मायने नहीं बहुत रखता मायने है। नहीं रखता है। बिल्कुल नहीं मायने रखता अच्छा, है। अब बताइए कि आपके पिताजी दिहाड़ी मजदूर हैं, 400 रुपया कमाने वाले हैं, आपने पढ़ने के लिए पटना चूज किया, आपने पढ़ने के लिए दरभंगा गया, तो कहीं ना कहीं जो है पैसों की ज़रूरत हुई। इस पैसे की ज़रूरत को जो है सो कहाँ से फिल किया गया? पैसा में मम्मी पापा तो करते ही थे, और स्कॉलरशिप वगैरह जैसे मैंने बताई है पहले कि स्कॉलरशिप्स का मैंने यूज़ की है। उसके साथ साथ मम्मी समूह से भी पैसा ली थी। 2 समूह में जुटी हुई थी, जो 2 रुपये के इंटरेस्ट पे दिया जाता है, तो उसके हिसाब से मम्मी पैसा ले लेकर हमको पढ़ाई है। यानी मम्मी का जो है सो योगदान आपके आर्थिक बाधा जो था उसको दूर करने के लिए मम्मी जो है भरपूर प्रयास की है। इसलिए तो मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी को मैनेजमेंट का अवार्ड मिलना चाहिए। मैनेजमेंट का अवार्ड मिलना इसलिए तो चाहिए। मुझे ही नहीं, बाकी 4 बच्चे को भी पढ़ाए हैं, और वो भी आपके साथ और जो भाई बहनें हैं वो भी पढ़ाई कर रही है? बिल्कुल, वो भी ग्रेजुएशन अपेयरनिंग में है और दरभंगा से पढ़ी हैं। पापा तो जब वो पहले एलआईसी का जो साल भर में जमा करना पड़ता है 1000 रुपया करके, तो उसको जमा करते थे। उसको भी मेरी वजह से उसको तुड़वा दिए थे कि जाओ तुम पढ़ो, बिंदास पढ़ो, इन सब चीज़ों के लिए मायने नहीं रखता है, तो एलआईसी को भी उन्होंने तुड़वा दिया। तुड़वा दिया। आज सफलता प्राप्त कर ली है, अब कहीं पे जाकर के पदस्थापित होगी, तो वहाँ पदस्थापित होने के बाद जन कल्याण योजनाओं को आप लोगों तक कैसे पहुंचाएगी? मेरा काम तो ये नहीं है कि मैं योजनाओं को कहाँ तक ये करूँ, लेकिन ये है कि मैं निरीक्षण करने का मेरा ही काम होता है, और मैं चाहूँगी कि जो भी इनका योजना को लागू मतलब हो रहा है, दिया जा रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच हो, और उसका निरीक्षण मैं सही से कर सकूँ, और लोगों को लाभ सही से मिल सके। क्या ईमानदारी पूर्वक होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। नहीं, ऐसा देखा जाता है कि जब उस पद पे चला जाता है तो उसके बैकग्राउंड का जितने भी छाइयाँ रहता है, परछाई, जी, वो जी। छुप जाता है। तो बबीता के माध्यम से इन परछाइयों को छुपने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल उस नहीं। बात को याद रखा जाएगा कि 4 वाला जो हवेली है, खौर से छारा हुआ हवेली है, इसको याद रखेगी। जी, जी, बिल्कुल। इसी के लिए तो सरकार के द्वारा मतलब कि ये पहला पद लाया गया है ऑडिट का, ताकि योजना को ग्राउंड लेवल तक मतलब पहुँच हो सके, और हमारा भी कर्तव्य रहेगा कि योजना को कि ग्राउंड लेवल तक पहुँचाया जाए। ये मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य ही नहीं, मेरा सपना है कि लोगों को ग्राउंड लेवल तक पहुँचाया जाए। लोक सेवक और लोग हाँ, दोनों के बीच का जो गैप है उसको मिटाने का मैं कोशिश करूँगी। कि सामान्य हो जाए, सामान्य हो जाए। उनकी बात आप सुन सके और आपकी बात वो सुन सके, जी, आपसे जी। क्वेश्चन कर सके, जी। ऐसा भावना पैदा करेगी, ऐसा माहौल क्रिएट करेगी, जी, तभिए तो निरीक्षण में अच्छे से कर सकूँगी। अच्छे से कर सकेंगी। हाँ, बिल्कुल। क्या बबीता सिर्फ प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी तक ही सीमित रहेगी या सपना बहुत बड़ा है?
सपना तो बड़ा है लेकिन टीना डाबी? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और वहाँ तक मेरा सपना ही है, लेकिन मानसिक आर्थिक रूप से एक स्टेबिलिटी के लिए अब मुझे एक तो जो एक आधार बन गया है। जी जी। आधार बन गया तो मैं और अब और भी मेरे पास बहुत समय है और मैं बहुत कुछ आगे कर सकती हूँ। हुँ। और मेरा प्रयास रहेगा अपना कर्तव्य करते रहेंगे कि मैं वहाँ तक आगे तक पहुँचूँ। ऐतिहासिक जो है महापुरुष या दार्शनिक जो भी हैं जिनके आइडियो को आपने पढ़ा है और समाज में आप अपने जीवन में जो उसको बदलाव के रूप में देखा है? जी बिल्कुल बाबा भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद और भी लोग हैं जिनका मैं बायोग्राफी पढ़ी थी। इन सबों से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिला है, जो अगर इतिहास में वो लोग कर सकते हैं इतना कम इतना मुश्किल समय में, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। माथा पर ईंटा ढोने का काम किए हैं, मजदूरी करने के लिए किसी के खेत में धान रोपे हैं, गेहूं बुआई किए हैं,